हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज का मैंने ये वीडियो बनाया है आईएससी क्लास 12th के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर होने जा रहे हैं 28 को। तो बच्चों, आईएससी ने अभी तक कोई भी स्पेसिमेन पेपर पब्लिश नहीं किया है। आई हैव सर्च्ड ऑन CISCE.org, उसकी इस पर चेक किया है, तो अभी तक हिंदी का उन्होंने कोई भी स्पेसिमेन पेपर नहीं बनाया है। तो इसीलिए 2024 का पेपर मैं आपको बता रही हूँ, ताकि मैं आपको पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी का पेपर मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। ये सब आपको पता है। 15 मिनट पहले आपको दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, आंसर क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 इन सेक्शन ए। तो बेसिकली कैसा होता है कि सेक्शन ए जो होता है वो पूरा कंपलसरी होता है। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, इट इज़ कंपलसरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एंड 4 अदर क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो है बच्चों, सेक्शन बी से हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, बट ऑन एनी 3 आउट ऑफ द 4 प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। अब 4 प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है, उसमें से आपको स्कूल में कोई भी 3 कराई होगी, 1, 2 और 3। तो आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, इसमें से एक क्वेश्चन करना है, और एक और क्वेश्चन आप बाकी इन तीनों में से किसी में से भी एक में से कर सकते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए भी 40 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का है। सो लेट्स गो अहेड। अरे हाँ, तो अगर आप सेक्शन ए देखेंगे, क्वेश्चन 1 है ना, सेक्शन ए लैंग्वेज का होता है, आपका ग्रामर का 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। उसमें आपको ऐसे कंपोजिशन लिखना पड़ता है बेसिकली, जो कि 400 वर्ड्स का लिखना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक पे लिखना है। जैसे कि इस केस में 24 के पेपर में मैं आपको बता दूं, प्रकृति माँ के समान हमारा पालन पोषण ही नहीं करती, बल्कि एक कुशल शिक्षिका की भांति हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। प्रकृति से मिलने वाली कुछ सीखों का वर्णन करते हुए लिखिए कि किस प्रकार इन सीखों को अपनाकर हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो बच्चों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि कैसे आपको ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले उस ऐसे की हेडिंग लिखनी है, जो कि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, और फिर आपको लिखना है। कोट्स लिखने हैं, तो मैंने एक अलग से वीडियो उस पर बनाया है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपने 24 का पेपर देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ से देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है आपके कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस में तो नॉर्मल कंपोजिशन है। 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक मौलिक कहानी लिखने को दिया है। कभी पिक्चर कंपोजिशन आता है, कभी कहानी आती है। ठीक है, तो उसमें भी फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, इस पे आप मौलिक कहानी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 इज कंपोजिशन कैरिंग 15 मार्क्स ऑफ 400, यू हैव टू राइट फॉर 400 वर्ड्स। इज दिस क्लियर। अब हम नीचे जाते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में फिर आपको ग्रामर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नो सॉरी, क्वेश्चन 2 में आपको अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश, कभी पद्यांश भी आता है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित गद्यांश दिया हुआ है, तो इस गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये पूरा गद्यांश है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, ये देखिए, तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। तो ये कितने मार्क्स का होता है, ये देखिए, 3 + 3 6 7 8 9 10, 10 मार्क्स का। 10 11 12 13 14 and 15. So question 2 is 15 marks again. अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, इसमें MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आगे कुछ क्वेश्चंस है 9 मार्क्स के, और बाकी फिर सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ ये इजी हो जाता है। आप अगर अच्छे से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप सभी आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब MCQs आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो प्योर ग्रामर पे होता है। डू एज डायरेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, है ना, शुद्ध में कन्वर्ट करके। मैं सायकाल में के समय आया था। तो यहाँ क्या मिस्टेक है वो आपको निकाल के उसको वाक्य को शुद्ध रूप लिखना है। ठीक है। रिक्त स्थान में सही शब्द पढ़िए। चुनाव में अपनी करारी हार देखकर नेताजी के पांव तले डैश खिसक गई, जमीन खिसक गई। मुहावरे वाला क्वेश्चन है, शुद्धिकरण वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए एमसीक्यू शुरू हो गए हैं, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू स्कोर इन दिस सेक्शन। तो आपका ग्रामर की जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक है, आपने जिससे भी ग्रामर की है उसको बहुत स्ट्रांगली कीजिए, तो आप ये डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। ठीक है। अब हम जाते हैं, तो सभी मुहावरे आपको बहुत अच्छे से करने हैं, शुद्धिकरण अच्छे से करना है, पर्यायवाची, सभी पूरा ग्रामर आप अच्छे से देख लीजिए। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, जहाँ अक्सर बच्चों को मिस्टेक हो जाती है कि कैसे क्वेश्चंस चूज करें। तो ये लिटरेचर पार्ट है 40 मार्क्स का। मैंने सभी चीज़ों पे वीडियो बना ही रखे हैं, तो आपने गद्य संकलन के सभी पार्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे। बच्चों इस बार के लिए मैं एक टिप दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्यमी नर से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा जब आप काव्य मंजरी और करोगे तो एक पता नहीं, मुझे एक इंट्यूशन है क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया है। तो गद्य संकलन में आप देखिए कितने प्रश्न हैं। ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि 3 प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है आपकी, तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो करना ही है, उसके अलावा चौथा क्वेश्चन आप कोई भी किसी का भी रिपीट कर सकते हैं। तो गद्य संकलन से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पहला क्वेश्चन 5, 6, 3 क्वेश्चन है ना, तीनों 10-10 मार्क के हैं। इन तीनों में से आप एक या दो कैसे भी कर सकते हैं। तो सपोज आपने गद्य संकलन चूज किया, उसमें 3 ऑप्शन है। काव्य मंजरी क्वेश्चन 7, 8, 9, 3 ऑप्शन है, सभी 10-10 मार्क के। सारा आकाश में 1, 2, 3 ऑप्शन है, और आषाढ़ का दिन में भी 1, 2, 3 ऑप्शन है। तो मान लो आपकी प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक सारा आकाश नहीं है, आपने सारा आकाश नहीं पढ़ा है, आपने बाकी के 3 पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक गद्य संकलन से जैसे ले लिया आपने, एक प्रश्न आपने यहाँ से किया, काव्य मंजरी से आपने एक प्रश्न ले लिया तीनों ऑप्शन में से, और फिर इसको छोड़ते हुए आप आषाढ़ का एक दिन में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इन्हीं तीनों में से कोई भी एक रिपीट क्वेश्चन, कोई भी एक आप कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने गद्य संकलन से ये वाला प्रश्न किया क्वेश्चन 4 ना, मेरा सजेशन ये है कि जहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन हो ना, वो कर लो, है ना, इन कंपैरिजन टू दिस फुल 10 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मार्क्स जाने की थोड़ी सी होती है एक्सपेक्टेशन कि कहीं आप किसी चीज़ में एग्जैक्टली नहीं लिखा तो 10 में से 10 मुश्किल होता है मिलना, जबकि यहाँ पे 1 में से 1, 2 में से 2 मिलना इजी होता है। तो मेरा, अगर आपको ये अच्छे से आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन आप कीजिए। सपोज आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 4, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर लिया। काव्य मंजरी से भी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, 2 क्वेश्चन हो गए। सारा आकाश मैंने पढ़ा ही नहीं था, और आषाढ़ का दिन में से भी मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13, 3 क्वेश्चन हो गए। अब मैं कोई भी एक चूज कर सकती हूँ। ठीक है। सपोज मैंने आषाढ़ का दिन राज्याश्रय में रहकर साहित्यकार का लेखन कुंठित हो जाता है, ये मुझे अच्छे से मान लो नहीं आ रहा है। ठीक है। अब कालिदास का चरित्र चित्रण, सभी चैप्टर में आपको चरित्र चित्रण तो कर ही लेने हैं। तो क्वेश्चन 15 में डायरेक्ट चरित्र चित्रण का क्वेश्चन आ गया, तो मैंने ये कर लिया। तो अब मेरे 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है कोई भी 4 क्वेश्चंस, बट 3 जो बुक है आपकी उनमें से एक एक ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। और कोई भी टिप्स चाहिए, मैंने पूरा आषाढ़ का दिन के सभी वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है। गद्य संकलन के वीडियोस बना रखे हैं, काव्य मंजरी की सभी पोएम्स बना रखी है। तो प्लीज़ वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। हाँ, कोशिश कीजिए कि आप 2 जो ऑप्शन हैं वो काव्य मंजरी से करें, क्योंकि पोएम्स के आंसर्स अच्छे से आप लिख पाओगे। बट आपके ऊपर है, जैसे भी आपकी प्रिपरेशन है उस तरीके से आप 4 चूज़ कर लीजिए। ग्रामर में कहीं दिक्कत आ रही है, अच्छा एसेस के लिए लैंग्वेज में मैंने बहुत सारे एसेस के वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे कोटेशंस के वीडियोस हैं। तो आप वो कोटेशंस के वीडियोस तो ज़रूर देखिए, आप किसी भी ऐसे में उसको
फिट कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी डाउट है, कुछ भी बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।